अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। कतर में रहने वाले नेपालियों के लिए खुशखबरी है। कतर में नेपाल एम्बेसी की तरफ से एक सूचना जारी किया गया है। कोरोना वायरस की सिचुएशन की वजह से जो लोग वापस जाना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छी खबर है। दोस्तों, वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। पहले चरण में उन लोगों को भेजने की कोशिश की जाएगी जिनके अंदर नीचे जो शर्त, टर्म और कंडीशन है वो मैच कर रहा हो। अभी मैं आप लोगों को पूरी डिटेल बताऊंगा। इससे पहले कुछ ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूं। फ़्लाइट के टिकट और होटल क्वारंटीन का खर्च खुद को देना पड़ेगा। जो आदमी जाएगा उसको देना पड़ेगा। आपकी कंपनी, मैन पावर वगैरह से जितना खर्च दिया जाएगा बाकी आपको खुद देना पड़ेगा। जैसे आपकी कंपनी ने टिकट दिया तो अब आपको सिर्फ होटल क्वारंटीन और यातायात का खर्च देना पड़ेगा। नेपाल जाने वालों को एयरपोर्ट से होल्डिंग सेंटर होते हुए क्वारंटीन सेंटर तक जाने का खर्च देना पड़ेगा। अब मैं टर्म और कंडीशन बताने जा रहा हूं। पहले नंबर पर है सुतकेरी तथा गर्भवती महिला जिनको हाल फिलहाल डिलीवरी हुआ हो या प्रेगनेंसी हो। दूसरे नंबर पर है कोविड-19 के अलावा किसी दूसरे गंभीर स्वास्थ्य समस्या में रहने वाले यानी बीमार लोग। तीसरे नंबर पर है स्टडी कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट। चौथे नंबर पर है अपने किसी का डेथ हो गया हो और कार्य क्रिया के लिए नेपाल जाना पड़ेगा, ऐसी अवस्था हो। ऊपर जो मैंने बताया है उसके लिए प्रमाण भी चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी, कतर आईडी कॉपी या वीज़ा कॉपी चाहिए। नंबर 5 पर है विजिट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा में जो लोग अभी कतर में फंसे हुए हैं। नंबर 6 पर है कंपनी के साथ जिसका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया हो या आपका जॉब चला गया हो 13 मार्च 2020 या उससे पहले यानी 13 मार्च के बाद जिसका एग्रीमेंट ख़त्म हुआ या जॉब ख़त्म हुआ तो उसको वेट करना पड़ेगा अगली नोटिस तक के लिए। नंबर 7 पर है कतर आईडी एक्सपायर होने वाले या जिन लोगों का अभी तक इकामा नहीं लगा है लेकिन ये भी 13 मार्च से पहले आईडी या वीज़ा एक्सपायर होना चाहिए। इन लोगों को पासपोर्ट कॉपी, आईडी कॉपी या वीज़ा की कॉपी और एग्रीमेंट की एक्सपायर होने वाली कॉपी या ऐसा नोटिस पेपर जिससे मालूम पड़े कि जॉब ख़त्म हो गई हो तो ये तमाम पेपर्स स्क्रीन पर नज़र आने वाले ईमेल या व्हाट्सएप पर भेजना पड़ेगा 7 जून से पहले। इसका लास्ट डेट 7 जून तक है। पूरी डिटेल के लिए आप कतर एम्बेसी की वेबसाइट या फेसबुक पर नेपाल एम्बेसी का जो पेज है वो विज़िट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी तरह जो लोग पहले ही टिकट ले चुके थे लेकिन कोरोना की वजह से घर नहीं जा पाए और उसके ऊपर कोई एक भी टर्म कंडीशन फिट आ रहा हो तो वो अपना डॉक्यूमेंट भेजने के साथ में टिकट का फ़ोटोकॉपी भी सेंड करें। एम्बेसी का वेबसाइट या फेसबुक में एम्बेसी का पेज चेक करते रहें ताकि आपको फ़्लाइट और ख़र्च के बारे में, नेपाल जाने का जो प्रोसीजर है इसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।